कुंती को आखिर कौन सा ऐसा श्राप मिला था जिसका भुगतान आज भी संपूर्ण स्त्री जाति कर रही है। महाभारत की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। महाभारत युद्ध के हर पहलू से जुड़ी कहानियां हैं। महाभारत युद्ध के दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी जो आज तक लोगों के लिए शिक्षा का स्रोत बनी हुई है। इस युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती और संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर पांडव माँ से इतना प्यार करते थे तो युधिष्ठिर ने यह कदम क्यों उठाया। युधिष्ठिर शोक से विह्वल हो गए। महाभारत युद्ध जीतने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध में मारे गए। अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिसके लिए वह करीब 1 महीने तक गंगा तट पर रहे। इसी समय महात्मा युधिष्ठिर को सांत्वना देने के लिए अनेक ऋषि मुनि आए, जिनमें देव ऋषि नारद भी आए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्या आप दुर्योधन को हराकर धर्म की विजय पाकर प्रसन्न नहीं हैं? मैं किसी प्रियजन की मृत्यु से दुखी हूँ। नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने कहा, यह युद्ध तो मैं जीत गया, लेकिन साथ ही मुझे इस बात का सबसे अधिक दुख है कि हमने अपने लालच के कारण अपने ही लोगों को मार डाला। अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी को जो दुख हुआ, उसे देखकर मैंने इस जीत को अपना नहीं माना। इतने सारे योद्धाओं को मारने के बाद जब मुझे पता चला कि कर्ण हमारा बड़ा भाई था, तो हम पांचों इस बात से अनजान थे। लेकिन कर्ण को इस बात का पता था। कर्ण जानते थे कि वह हमारा बड़ा भाई है और हमने अनजाने में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। माता कुंती को दिया श्राप। जब युधिष्ठिर नारद जी के सामने विलाप कर रहे थे तो उनकी माता कुंती वहां आ गई और उन्हें सांत्वना देने लगी। कुंती की बात सुनकर युधिष्ठिर को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी माँ से कहा, इतनी बड़ी बात हमसे छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया, हमें बड़े भाई का हत्यारा बना दिया। इतना कहने के बाद युधिष्ठिर को क्रोध आ गया और उन्होंने माता कुंती सहित संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दे दिया और कहा कि आज मैं संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दे रहा हूँ कि वे चाहकर भी कोई बात अपने दिल में गुप्त नहीं रख सकती। आखिर कुंती की ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके कारण उन्हें यह बात छुपानी पड़ी। महाभारत के कर्ण केवल शूरवीर या दानी ही नहीं थे, अपितु कृतज्ञता, मित्रता, सौहार्द, त्याग और तपस्या का प्रतिमान भी थे। वे ज्ञानी, दूरदर्शी, पुरुषार्थी और नीतिज्ञ भी थे और धर्म तो समझते थे। वे दृढ़ निश्चयी और अपराजेय भी थे। सचमुच कर्ण का व्यक्तित्व रहस्यमय है। उनके व्यक्तित्व के हजारों रंग हैं, लेकिन एक जगह उन्हें झूठ का सहारा लिया और अपने व्यक्तित्व में काले रंग को भी स्थान दे दिया। कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे और कुंती के 5 अन्य पुत्र उसके भाई थे। कुंती श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थी। महाराज कुंती भोज से कुंती के पिता शूरसेन की मित्रता थी। कुंती भोज को कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने शूरसेन से कुंती को गोद मांग लिया। कुंती भोज के यहाँ रहने के कारण ही कुंती का नाम कुंती पड़ा। हालांकि पहले इनका नाम प्रथा था। कुंती प्रथा का विवाह राजा पांडु से हुआ। यदुवंशी राजा शूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब शानी हुई तो पिता ने उसे घर आए महात्माओं के सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर करती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि आए। कुंती ने उनके भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्य देव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्य देव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव,
मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी और दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती लज्जावश यह बात किसी से न कही। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था, इसलिए उसने बालक को अपनी छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसे पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा तो उसे गोद ले लिया। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था तथा राधा ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधे भी कहा जाता था। कर्ण का पालन पोषण चंपा नगरी, वर्तमान में बिहार राज्य के भागलपुर जिले में है, जो गंगा नदी के किनारे एक केंद्र था, में सूत परिवार में हुआ था। इनके पालक पिता अधिरथ थे और माता राधा देवी थी। पिता रथ संचालन करते थे। मनुस्मृति से हमें ज्ञात होता है कि सूत शब्द का अर्थ प्रयोग उन संतानों के लिए होता था जो ब्राह्मण कन्या से श्रेय पिता द्वारा उत्पन्न हो। लेकिन कर्ण तो सूत्र पुत्र नहीं, सूर्य के पुत्र थे। इस सूत को कालांतर में बिगाड़कर शूद्र कहा जाने लगा। अंततः शूद्र कौन, इसका भी अर्थ बदला जाने लगा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।